I am Chandra Kumar, teacher of the geography. Good morning to all of you. अब मैं लेसन 2 आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले फर्स्ट लेसन में हमने जो है ना बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में वर्णन किया था, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, पोटेंशियल भी है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ये सब सारे रिसोर्सेज हैं। अब इस सेकेंड चैप्टर में मैं आपको लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। लैंड रिसोर्सेज किसी भी देश का जो है ना बहुत मूल्यवान रिसोर्सेज होती है। इसका विभिन्न तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आजकल जो है ना लैंड का टेक्निक आधार पे बहुत सारा विचित्र रूप से प्रयोग करते आ रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी का डिमांड पूरा करने के लिए लैंड तो सीमित है, लेकिन इसी सीमित लैंड में बढ़ती हुई आबादी को पूरा करने के लिए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के सहारा से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। साथ साथ यूज करते करते इस लैंड जो है ना बहुत सारे पॉल्यूशन भी हो गए हैं। इसीलिए इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए लैंड का हम लोग कंजर्वेशन भी करना शुरू कर दिए। पहला हम लोग जानेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज कह रहे हैं मनुष्य की लगभग सारे चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा मात्रा में लैंड से आते हैं। लगभग 50% मनुष्य 95% मनुष्य की सारी चीजें इसी लैंड से मिलती है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पे लैंड लिमिट है, लगभग 30% लैंड है पूरे अर्थ का, जो मनुष्य के यूज के लिए लिमिट भी बनाया हुआ है। इस छोटे से स्मॉल एरिया में इस लैंड का प्रयोग जो है ना सुटेबल रूप से हमको करना पड़ता है। लगभग 90% आबादी इसी लैंड पे प्रयोग की जाती है, और इसी 30% लैंड से मनुष्य का पॉपुलेशन भी जो है ना डेवलप होते जा रहा है। जो भी कुछ एरिया बचे हुए हैं जहाँ पे मनुष्य जो है ना अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है, वो भी लैंड में आता है। जैसे डेजर्ट हो गया, पहाड़ हो गया, हिली हो गया, ये सब भी चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लैंड है जहाँ पे मनुष्य को जो है ना बड़े भयंकर अजीब तरह से क्लाइमेट मिलते हैं, जहाँ मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो लैंड ये रिसोर्सेज भी होने के बावजूद भी हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। कुछ लैंड ऐसे भी हैं जो यूज न होने के बावजूद भी हम साइंटिफिक तरीके से उसका आजकल प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आबादी तो बढ़ रही है, बढ़ती हुई आबादी को पूरी भरण पोषण करने के लिए कितनी से ज्यादा मात्रा लैंड का प्रयोग करते हैं। अब आती है लैंड यूज। लैंड का यूज जो है ना डिफरेंट तरीकों से होता है। लैंड जो ऐसे भी एरिया है जहाँ पे अनाज उगाई जाती है, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जानवरों को चलाई जाती है, वहाँ पे खान भी होते हैं, कहीं कहीं पे सड़कें बनती है, गाड़ी बनती है, बहुत सारे बिल्डिंग बनते हैं, फैक्ट्रियाज भी बनती है, इंडस्ट्रीज भी बनती है। ये सब लैंड पे ही होता है। अब लैंड पर इतना चीज होने के बावजूद भी तो कुछ ऐसे कारक हैं जो लैंड को प्रयोग करने के लिए सुविधाजनक बनाते हैं। जैसे पहला हो गया फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है कि इस लैंड का, इस भूमि की जो है ना भौगोलिक विशेषताएं, यानी कि सॉइल कैसी, क्लाइमेट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, पानी की आवश्यकता है या नहीं, मिनरल्स है। तो इस टाइप के आधार पे हम लोग इस भूमि का भी प्रयोग करते हैं। जिस एग्जाम्पल में प्लेन एरिया है, रिवर प्लेन है, तो वहाँ खेती करेंगे, वहाँ पे ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर उगाएंगे, क्योंकि वो फर्टाइल होता है, कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। गंगा प्लेन हो या ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो, ये सब चीजें, या चाइना का वांगो रिवर हो। लेकिन वही माउंटेन प्लेन पे हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया जो है ना ग्रेजिंग के लिए होता है, या थोड़े जंगल होते हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।